बॉक्सिंग डे एमसीजी टेस्ट का पहला दिन काइंड ऑफ बराबरी पर रुका, लेकिन आई वुड स्टिल से 60% टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 311 रन बन चुके हैं। इंडिया ने आखिरी सेशन में कमबैक किया। अगेन थैंक्स टू इंडिया में एक ही बॉलर है, जसप्रीत बुमराह। बाकी सब तो पार्ट टाइमर्स हैं। 6 विकेट गिरे, फिर से 3 बुमराह ने लिए और एक एक विकेट जडेजा, सुंदर और आकाशदीप को मिला। लेकिन दिन के हीरो रहे सैम कॉन्टस। अब मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि सैम कॉन्टस काफी हद तक जिस तरीके के डेविड वार्नर थे अपने डेब्यू के साथ, वक्त बिल्कुल वैसे ही है। एक 19 साल के यंगस्टर जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और जो आज की मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से ऑडेशियस शॉट्स खेलने से घबराते नहीं है। जसप्रीत बुमराह को रैम शॉट खेल के छक्का मारा उन्होंने। और जसप्रीत बुमराह जो पिछले 3 साल से टेस्ट क्रिकेट में एक भी छक्का नहीं खाया था, उन्हें 2 छक्के पड़ गए। जसप्रीत बुमराह वाज ऑल्सो अ लिटिल सरप्राइज्ड कि कोई एक यंगस्टर आकर उन्हें इस तरीके से काउंटर अटैक करेगा, लेकिन एब्सोल्युटली आई वुड से कि सैम कॉन्टस ने ये सिर्फ इनिंग्स नहीं खेली है, और इस मैच के पर्सपेक्टिव से नहीं, ऑस्ट्रेलिया काफी टाइम से एक रिलायबल ओपनर ढूंढ रहा है। उस्मान ख्वाजा की भी फॉर्म काफी टाइम से अब नीचे चल रही है, और उस्मान ख्वाजा भी मोस्टली इस साल नहीं तो अगले साल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। शायद अगला एशेज उनका लास्ट हो, अगर वो अपना फॉर्म सस्टेन कर पाए। उसके आगे तो वो नहीं खेल पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को एटलीस्ट एक रिलायबल ओपनर तो मिल गया है, और मेरे ख्याल से ये सैम कॉन्टस का सिर्फ पहला टेस्ट मैच है। वो अगले 30, 40, 50 टेस्ट मैच डेफिनेटली खेलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऐसा ओपनर ऑस्ट्रेलिया को अभी तक मिला नहीं था। ये बिल्कुल मैथ्यू हेडन, डेविड वार्नर टाइप के ओपनर हैं, जो ओपनिंग में आके पहले सेशन में ही पूरा मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम कर सकते हैं। उनके साथ साथ आज ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 में सब ने हाफ सेंचुरीज बनाई। स्टीव स्मिथ अभी तक मेंटेन है, 68 नॉट आउट हैं, तो स्टीव स्मिथ बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों ने हाफ सेंचुरीज बनाई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी पोजीशन में है। ट्रेविस हेड अनफॉर्चुनेटली 0 पे आउट हो गए, क्योंकि शायद टीम इंडिया पूरे टाइम ट्रेविस हेड की ही तैयारी कर रही थी। और मिचेल मार्श जो इस पूरी सीरीज में फ्लॉप चले हैं, वो फिर से फ्लॉप हो गए, और उनकी शॉट इतनी खराब थी कि मेरे ख्याल से अगले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को सीरियसली सोचना चाहिए कि मिचेल मार्श क्या सच में इतने जरूरी हैं, या बीयू वेबस्टर को भी डेब्यू करा देना चाहिए। दिन की शुरुआत हुई तो सैम कॉन्टस और उस्मान ख्वाजा आए, और शुरुआत में जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डे, जैसे जसप्रीत बुमराह टाइट बॉलिंग करते हैं, और अब नहीं तो तब विकेट्स गिरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सडनली सैम कॉन्टस ने अटैकिंग क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, और फिर जब जसप्रीत बुमराह को एक ओवर में उन्होंने 18 रन बनाए, उसके बाद उन्होंने सिराज को भी अटैक किया। रन रेट 4.5-5 का चला गया। तब रोहित शर्मा मतलब परेशान होकर उन्होंने रविंद्र जडेजा को बॉलिंग की, और सैम कॉन्टस की फिलहाल जो वीकनेस पहली इनिंग्स में नजर आई, वो स्पिन के खिलाफ थोड़े से सरकमस्पेक्ट दिखे। मे बी शायद विथ एक्सपीरियंस वो ये कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल वो जडेजा की बॉल पे परेशान रहे। एक ओवर पहले भी उनके ऊपर एक क्लोज एलबीडब्ल्यू शाउट हुआ, जो अंपायर्स कॉल ऑन हिटिंग था। हालांकि इंडिया ने रिव्यू नहीं लिया, लेकिन वो भी एक काफी क्लोज कॉल था। और अगली ही ओवर में वो प्लम लेग बिफोर हो गया, जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 89 था। उसके बाद आए मार्नस लाबुशान, और लाबुशान और क्वांटस ने एक बढ़िया पार्टनरशिप की, 144 तक स्कोर को ले गए। और फिर उस्मान ख्वाजा जसप्रीत बुमराह की बॉल पर एक पुल शॉट अटेम्प्ट करते हुए शॉर्ट मिड विकेट पे कैच आउट हो गए। फिर लाबुशान और स्मिथ ने टी तक ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छे पोजीशन तक ले गए, 176 फॉर 2। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया रेज्यूम टी के बाद, तो पहली ड्रिंक्स ब्रेक तक स्कोर हो गया 237 फॉर 2। मतलब 100% गेम ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। 2 सेट बैट्समैन लाबुशैन और स्मिथ, 2 ओपनर जो आउट हुए, दोनों हाफ सेंचुरी बना के गए। ऐसा लगा कि इस पिच पे भी इंडिया के पास कुछ नहीं बचा करने को, और डर इस बात का था कि अभी तो ट्रेविस हेड आने बाकी हैं। लेकिन वहां पर अगेन जसप्रीत बुमराह ने एक आउटस्टैंडिंग स्पेल फेंकी। पहले तो वॉशिंगटन सुंदर ने लाबुशान को डिसमिस किया, जिसमें लाबुशान हैज टू ब्लेम हिमसेल्फ। आगे चार्ज करके उन्होंने सोचा कि मिड ऑफ के ऊपर से एक बाउंड्री मार दूं, और वहां विराट कोहली को वो एक कैच दे बैठे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को बहुत इंटेलिजेंट तरीके से डिसमिस किया, एक ऐसी फील्ड सेट की जिससे ऐसा लगा कि वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बॉल बाहर निप कर आने की जगह अंदर स्विंग कराया, और ट्रेविस हेड मिसजज करके उस बॉल को लीव कर गए और क्लीन बोल्ड हो गए। नाउ दैट वाज अ वेरी वेरी हैप्पी थिंग फॉर टीम इंडिया टू सी ट्रेविस हेड डिसमिस्ड ऑन डक। लेकिन उसके पहले जो डैमेज था वो टॉप 4 कर चुके थे। मिचेल मार्श आए, वो फिर से अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, और फिर उन्होंने
एक अजीब सी शॉट खेली उन्होंने, जसप्रीत बुमराह को कोशिश किया स्लॉक करके छक्का मारने का। अब ये क्या था मिचेल मार्श, आप इतना टेस्ट मैच खेल चुके हो और मेरे ख्याल से जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, आई डोंट थिंक कि वो इस तरीके की शॉट बुमराह को खेल सकते थे। हाँ, सिराज है, सिराज को जो चाहे करो, सिराज कोई बॉलर थोड़ी ना है अभी फिलहाल, लेकिन आप जसप्रीत बुमराह को ऐसी शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हो। वो आउट हुए और फिर दिन के एंड में सेकंड न्यू बॉल से आकाशदीप ने एलेक्स कैरी को कॉट बिहाइंड किया, और ये विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलेक्स कैरी भी एक डैमेजिंग बैट्समैन है जो तेज बैटिंग कर सकते हैं, और इनफैक्ट वो एक 50 की पार्टनरशिप भी कर चुके थे स्टीव स्मिथ के साथ। तो उस आखिरी विकेट के गिर जाने से थोड़ा बहुत बैलेंस इंडिया के फेवर में आया। 4 विकेट इंडिया को आप कह सकते हो दिन के आखिरी 1 आवर में मिले, और दिन खत्म होने तक 311 फॉर 6 स्लाइटली इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। शायद एक विकेट और गिरता तो यू कुड हैव सेड इट इज अ 50-50 गेम, बट इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को 350 के आसपास रोक लेता है देन इंडिया वुड फील कि या वी आर स्टिल इन द गेम। अभी सेकंड न्यू बॉल सिर्फ 4 ओवर पुराना है, और कल अगर पहले घंटे के अंदर इंडिया वो 4 विकेट ले लेती है तो इंडिया वुड फील कॉन्फिडेंट। अगर ऑस्ट्रेलिया इस टोटल को 400 के आसपास ले जाती है देन इट इज ऑस्ट्रेलियाज गेम। तो कल का पहला ओवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट मैच के पर्सपेक्टिव से। दिन में एक जोकर ने बदतमीजी भी की, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा, और दिन में यहाँ पर सिर्फ इस गेम की एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। आज बॉक्सिंग डे है और 2 और टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, और साथ साथ जिम्बाब्वे में भी आप कह सकते हो सालों बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हो रहा है अफगानिस्तान के साथ। तो उनकी वीडियो आएगी दिन का खेल खत्म होने के बाद। अभी एक और वीडियो आएगी, उस पर बात करेंगे आज जो झगड़ा हुआ ग्राउंड पे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।